नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, आप इसके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम करेंगे 2.1 कर रहे हैं हम प्रश्नावली। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। आइए हम गुणनखंड करते हैं। ऐसी संख्या ढूंढिए जो गुणा करने पर 8 आता है और माइनस चिन्ह ये वाला और संख्या घटाने पर कितनी आती हो, 2 आती हो। तो ऐसी संख्या मेरे को दिख रही है 4 गुणित 2 कितना होता है 8 और 4 माइनस 2 कितना होता है 2, यानी घटाने पर हमें कितना चाहिए 2। इस चिन्ह को नहीं देखना है आपको। x वर्ग माइनस कोष्टक में क्या रख दोगे 4 माइनस 2 x माइनस 8। आई बात समझ में, इसको हटा देता हूँ। आपको इधर से माइनस का गुणा करना है, इधर से x का गुणा करना है। x वर्ग माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ से क्या निकलेगा 2, देखिएगा 2 इसके अंदर भी है 2 इसके अंदर भी है, तो माइनस माइनस नहीं निकलेगा प्लस 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। दोनों कोष्टक समान आएंगे तभी गुणनखंड आपने सही किया है। यहाँ से हमें अब कोष्टक कॉमन निकालना है। x माइनस 4, अंदर बचेगा x प्लस 2। अब ये हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए हम दोनों कोष्टकों को शून्य के बराबर रख देंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर ये क्या आ जाएगा प्लस का 4, पहला शून्य हमें मिल चुका है। x बराबर माइनस 2, दूसरा शून्य भी हमें मिल चुका है। हम यहाँ लिख देंगे शून्य क्या मिले हमें 4 कोमा माइनस, ये हमारे शून्य के। आइए अब हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ये दोनों सूत्र हैं जो आपको याद कर लेना है। आइए माना बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस माइनस, हमें इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेना है। अल्फा इंटू बीटा गुणा कर दो 4 तो माइनस, इसका उत्तर कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। सॉरी, हमें अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है। आइए अब हम जांच करेंगे हम कि क्या अल्फा प्लस बीटा और इसके गुणांक माइनस बी बटे ए में संबंध सत्य है। हम लिखेंगे समीकरण की तुलना एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा
अब देखिएगा समीकरण ये रही आपकी, चाहो तो आप समीकरण लिख सकते हो यहाँ पर एक्स वर्ग माइनस 2x प्लस माइनस 8। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। c एक अचर पद है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी -8 होगी। अब हम अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा भी निकाला हमने, यहाँ पर कितना होगा 2 -b/a, -b कितना है ये तो सूत्र का माइनस है और b की वैल्यू है -2/a का मान कितना है 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2/a का कोई मतलब नहीं, तो ये तो बराबर आ गए, यानी इनके बीच तो संबंध क्या है सत्य है। अगला चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है -8, हम यहाँ रखेंगे -8 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1, तो -8 बराबर -8। तो हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और पूर्णांकों के बीच संबंध सत्य है। ये खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन करेंगे, जब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए साथियों, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा देता हूँ। मैं कुछ चीज़ें नहीं हटाऊंगा क्योंकि वो बार बार उतारना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। चलिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले s वर्ग के गुणांक का गुणा इधर कर लेना है, तो 4 हो जाएगा। गुणा करने पर हमें 4 चाहिए और जोड़ने पर हमें भी 4 चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 4 गुणा करने पर चाहिए हमें और जोड़ने पर भी 4 चाहिए। तो 2 + 2, 2 × 2 कितना होता है 4। हम डायरेक्टली लिख देना है 2 + 2, तो 4s का वर्ग माइनस 2 + 2s प्लस 1। अब हमें इसका गुणा करना है माइनस का, इधर से s का गुणा करना है। 4s वर्ग माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। हमें यहाँ से 2s कॉमन निकाल लेना है इन दोनों में से, और इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ से हम 2s कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेना है, 2s माइनस 1। क्योंकि माइनस इसलिए कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब हमें कोष्टक कॉमन निकाल लेना है, 2s माइनस 1, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। दोनों कोष्टक समान आए हैं तो शून्य के लिए हम दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू +1
दो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ भी एस बराबर 1/2। दोनों जो शून्य का आए हैं वो बराबर आए हैं, तो हम उत्तर में लिख देंगे। शून्य कितना है, 1/2, 1/2। ये आपका उत्तर है आधा। अब हमें जांच करना है, तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पहले ही निकाल लेते हैं। देखिएगा, माना शून्य का अल्फा और प्लस बीटा है, तो हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/, तो कितना हो जाएगा, आधा आधा और 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटू निकाल लो, 1/2 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है। अब हम जांच करेंगे समीकरण की तुलना एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, बी का मान कितना हो जाएगा, -4, और सी का मान हो जाएगा 1। अब हमें तुलना करना है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा भी हमने निकाला, कितना आया, 1 बराबर माइनस सूत्र का b की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू कितनी है, 4। 1 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 काट देंगे हम, तो 1 बराबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाली हमने, 1/4 बराबर c/a। सी की वैल्यू है 1 और 1 की वैल्यू कितनी है, 4। ये वाला पक्ष भी क्या आ गया, बराबर आ गया है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आगे सवाल आगे करते हैं। चलो आइए हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, 6x वर्ग -3 -7x, ये आपका अगला सवाल है। इस सवाल को पहले घात को घटते क्रम में जमा लेना है। 6x का वर्ग -7x -3। अब हमें सबसे पहले काम करना है, x² के गुणांक का गुणा किसमें करना है, अचर पद में करना है। तो ये हो जाएगा 6 × 18, गुणा करने पर हमें क्या चाहिए, 18, और घटाने पर हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। चिन्ह ये वाला, संख्या ये वाली, घटाने पर हमें 7 चाहिए। ऐसी कोई संख्या देखिएगा, 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 9 होते हैं, तो होगा नहीं। और कुछ सोचना है, 9 दूनी हमें घटाने पर 7 चाहिए, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे 7, बिल्कुल ये फिट बैठता है। तो 6x वर्ग -9 - 2x - 3, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हमें गुणा कर देना है, तो 6x वर्ग -9x प्लस 2x - 3, अंदर गुणा होगा तो प्लस का होगा। हमें यहाँ से 3x कॉमन निकालना है, क्योंकि 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, तो 3x अंदर बचेगा, 2x - 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकालना है, +1 कॉमन निकाल के इसको 2x - 3 वैसा का वैसे लिख देना है। कोष्टक समान आया है, कोष्टक को बाहर कॉमन निकाल लो, तो 2x - 3 अंदर बचेगा 3x + 1। शून्य के लिए
शून्य के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर रख दो। 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, उधर जाएगी संख्या तो प्लस की हो जाएगी। x बराबर 3/2, ये पहला शून्य हमें मिल चुका है। यहाँ पर भी 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ये हमें दूसरा शून्य मिल चुका है। तो हम शून्य लिख देंगे यहाँ पर 3/2 माइनस 1/3। माना बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, 3/2 प्लस माइनस 1/3। तो 3/2 माइनस 1/3, 3 का गुणा इधर कर दो, 2 का कैसे गुणा कर दो, तो 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2/3 दूनी 6। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 7/6। आई बात समझ में? तो नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2 इंटू माइनस 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 1/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस 1/2। आइए हम समीकरण की तुलना कर लेते हैं। x वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो a का मान यहाँ पर 6 है, b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, -7, और c का मान कितना हो जाएगा, -3। आपको समीकरण की तुलना इससे करना है, ना कि इससे। देखिए अब हम सूत्र लगाएंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की है 7/6 बराबर। अब गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। माइनस सूत्र का है माइनस, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, a की वैल्यू कितनी है, 6। तो 7/6 बराबर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7/6। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने ज्ञात की है -1/2, -1/2 इज इक्वल टू c/a, यानी c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू क्या है, 6। अब देखिएगा ये तो -1/2 ऐसा कैसे ही रहेगा। हम इस 3 एकम 3 3 6 इसको काट देंगे तो -1/2, वैल्यू समान आ गई है। तो हम लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 ही है, पूर्णांकों के भी समान सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं। आइए साथियों, अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल क्या है, 4u का वर्ग प्लस 8। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आईएमपी सवाल है, इसको हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम इसको समीकरण के रूप में ऐसे बना सकते हैं, 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। समीकरण के रूप में हम इस प्रकार बना सकते हैं इसको। हमें अब यहाँ पर हम फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ 2 ही टर्म से है, तो हम इसके यहाँ से कॉमन निकालना बेस्ट रहेगा। हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, 4 तो है इसे दोनों में, u भी है, तो हम कोष्टक के बाहर लिख देंगे u
प्लस कितना बचेगा अंदर 2। अब शून्य के लिए हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 4u अलग हो जाएगा और ये u प्लस 2 अलग हो जाएगा। तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, u इज इक्वल टू 0/4, u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर u बराबर -2 हो जाएगा। ये दो शून्य हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे 0,4, सॉरी -2 ही। माना बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हैं तो हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 0 प्लस माइनस, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है 0 इंटू -2, ये क्या हो जाना है 0 में आप किसी का भी गुणा करो क्या हो जाना है 0 हो जाना है। आइए हम जांच करते हैं, समीकरण की तुलना करते हैं। एक्स वर्ग यहाँ से आप तुलना कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी 8 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 0। आइए अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास -2, हमें बी माइनस कर, यहाँ पर कितना है 8 है और ए कितना है यहाँ पर 4 है। -2, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, -2, -2 बराबर -2 आ चुका है। ये तो संबंध सत्य है। हम सी बटे ए भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 बराबर सी बटे ए। सी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 4 का मान लगा दो तो 0 बराबर 0। अतः लिख देना है कि द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के भी सम्मान सत्य है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगला सवाल है t² - 15। देखिएगा इस सवाल में हम क्या करेंगे, क्या इसमें सूत्र लग सकता है a² - b², है ना, पिछला हमने सवाल किया था, उदाहरण था, लग सकता है। तो t² - इसको हमने करने 15 लिखकर इसको वर्ग कर देता हूँ। अब इसमें हम सूत्र लगा सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा t कोष्टक से t प्लस करने में 15, यह क्या हो जाएगा t माइनस करने में 15। शून्य के लिए t प्लस करने में 15 बराबर 0, t माइनस करने में 15 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू माइनस करने में 15, ये पहला शून्य। t इज इक्वल टू प्लस करने में 15, ये दूसरा शून्य। चूंकि ये बहुपद t में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें शून्य लिख देना है माइनस करने 15 कॉमा करने 15। बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा होंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का करने 15 प्लस करने 15, तो दोनों क्या हो जाएंगे ये 0 हो जाएंगे। आई बात समझ में, कट जाएंगे दोनों माइनस प्लस। अल्फा इंटू बीटा तो करनी 15 माइनस का इंटू करनी 15, हम माइनस प्लस माइनस होगा, करनी 15 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, जांच करेंगे समीकरण की तुलना x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। a का मान कितना हो जाएगा
अब ये समीकरण इस रूप का है, मैं इसका रूप लिख देता हूँ यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। हमें इसकी तुलना कर लेना है। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सी की वैल्यू माइनस 15। आपको तुलना करना आना चाहिए, वरना यहाँ पर सवाल गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा हम क्या रखेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो बी कितना है यहाँ पर 0 है, ए कितना है यहाँ पर 1 है, तो 0 इज इक्वल टू इसमें एक का भाग लगा देना है, तो 0 हो जाना है। 0 के सामने प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, 0 ही होता है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमने निकाला है अभी माइनस के 15 बराबर सी बटे ए। सी कितना है माइनस का 15 और ए का मान कितना है 1। माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 15। ये भी बराबर आ चुका है, तो हम लिख देंगे दीगा दो पदों के शून्य को और गुणकों के बीच संबंध सत्य। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट अगला सवाल करते हैं। बता रहा हूँ आइए अगला सवाल हम करते हैं। 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। हम इसके गुणनखंड करेंगे। 3 का गुणा सबसे पहले 4 में कर लेना है, 4 तिया 12, यानी आपको घटाने पर 1 चाहिए और गुणा करने पर 12 चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो 3x वर्ग माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, तो 3x वर्ग माइनस 4x प्लस का हो जाएगा 3x माइनस 4, माइनस से गुणा करेंगे प्लस की हो जाएगी। यहाँ से x वर्ग कॉमन निकाल लेना है, अंदर बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पर प्लस एक कॉमन निकाल लेना है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 को बाहर कॉमन निकाल लेना है 3x माइनस 4, क्वेश्चन बचेगा x का वर्ग प्लस 1। शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x वर्ग प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मान निकाल लेना है 3x बराबर 4, x इज इक्वल टू 4 बटे 3। पहला शून्यक मिल चुका है हमें, x वर्ग बराबर माइनस 1। गड़बड़ हुआ है, सॉरी, यहाँ पर x कॉमन निकलेगा, गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा हमने। तो ये दूसरा शून्य का मिल चुका है यहाँ पर x बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पहले शून्य लिख लो 4 बटे 3 और माइनस 1। बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेना है 4 बटे 3 प्लस माइनस 1। यहाँ पर 4 बटे 3 माइनस 1 बटे 1 कुछ नहीं है, तो 1 का गुणा इधर 3 का गुणा इधर, तो 4 माइनस 3, 3 एक 3, कितना आ जाएगा ये 1 बटे 3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 बटे 3 गुणे माइनस 1। आप जब माइनस 1 का गुणा करेंगे तो 4 बटे आपको 3 मिलेगा। हमें ABC की तुलना कर लेना है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, c की वैल्यू माइनस 4, ठीक है। आइए अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला है 1 बटे 3 बराबर माइनस बी बटे ए।
माइनस बी बटे ई क्या होगा, माइनस सूत्र का माइनस 1/3, 1/3 बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली, -4/3 बराबर सी बटे ए। सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3, तो दोनों भी बराबर आ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपदों के संयोजकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल, ये प्रश्न पहला खत्म हुआ आपका। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं बता रहा हूँ। अब हम कुछ नए सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सूत्र हैं आपके, वो जान लेते हैं थोड़ा सा। दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर और साथियों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा तब द्विघात समीकरण x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो। यानी जब आपको शून्यकों का योगफल दे दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए, तो आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए बोलेंगे, तो आप इस समीकरण को राइट कर सकते हैं। यानी x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा होगी। यह आपका सूत्र है जब आपको योगफल दिया रहे और आपको गुणनफल दिया रहे। आप ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं, x वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप ऐसे भी समीकरण को राइट कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप चाहो तो यहाँ पर के मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको राइट करना है समीकरण। इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको लिखना है। ये उतार लीजिएगा।
फिर आगे हम सवाल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रहे, यहाँ पर हम जैसे एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा राइट करेंगे तब अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पर पोस्टर लगा के हम के एक अचर राशि यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि जो बटे में संख्या आएगी उनको हटाने के लिए हम के एक अचर राशि यहाँ पर मानते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं, समीकरण यही राइट करना है आप लोगों को। जब भी कोई द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद ये एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के ही ये शून्य को अल्फा और बीटा है, तो इसके बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, तभी हमें ये समीकरण राइट करना है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, यही हमें चेक करना है। जैसे हमें एक्स के हमें यहाँ पर दो शून्य मिलते थे, देखना एक्स बराबर हमें अल्फा मिलता था और एक्स बराबर हमें क्या मिलता था, बीटा मिलता था। तो हम इसको क्या करते थे, अल्फा को इधर लिया, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इधर क्या हो जाता था 0। इन्हीं दो का यही दो गुणनखंड आपको प्राप्त होते थे, तो आप चाहो तो आपस में इनका गुणा कर सकते हो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक्स का एक्स में एक्स का वर्ग, एक्स का तो माइनस एक्स बीटा, इसका इसमें करो तो माइनस अल्फा एक्स अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स वर्ग यहाँ से माइनस और एक्स कॉमन निकाल लो, माइनस बीटा प्लस अल्फा, एक्स मैंने इधर लिख दिया पीछे, अब इधर भी लिख सकते हो, प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं इसको आगे पीछे कर लेता हूँ, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार ये समीकरण आपको मिलती है यहाँ पर, उसी प्रकार हमने इसको सूत्र के रूप में लिखा है। आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आइए हम अब सवाल करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए हम पहला सवाल करते हैं, इसमें 2.2 के दूसरे का पहले प्रश्न लिख देता हूं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। ठीक है, इसका जो पहला सवाल है वो करते हैं। दिया है 1/4 माइनस है, यानी सबसे पहले हमें शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये आपको, यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कोष्टक में, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी लिख सकते हो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1।
चूंकि अल्फा हम डायरेक्ट द्विघात समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर। शॉर्टकट कर लेते हैं, थोड़ा इसको शॉर्टकट करते हैं साथियों, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये। दिया है शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल तब द्विघात समीकरण अल्फा एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, केयर देना है, होगी। ठीक है, हम यहाँ लिख देना है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हम इस समीकरण में मान रखेंगे ओके, चूंकि एक्स वर्ग कितना है यहाँ पर, एक्स वर्ग तो ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखना है -1, तो प्लस और -1 के यहाँ पर एक्स वर्ग माइनस 1/4 एक्स -1। अब यहाँ पर देखिए बटे में 4 आ रहा है, तो हमें के बराबर क्या ले लेना है, 4 ले लेना है, ताकि ये बटे से क्या हट जाए, 4 हट जाए। देखिएगा के बराबर 4 लेने पर, तो हम जैसे ही 4 लेंगे यहाँ पर एक्स वर्ग माइनस 1/4 एक्स -1, 4 का अंदर गुणा कर दो। यहाँ हमें छोटा कोष्ठक ही लगा लेना है, इससे बड़े कोष्ठक की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ तो जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर नहीं लगाना है। एक सेकंड साथियों, चलिए 4 का गुणा कर दो, तो 4x का वर्ग माइनस 4 इंटू 1/4 एक्स -4, 4 से 4 कट जाएगा, 4x का वर्ग माइनस x -4। यही आपकी वो द्विघात समीकरण है, यही आपका, चाहो तो लिख सकते हो अभीष्ट घात समीकरण 4x वर्ग माइनस x -4। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल करते हैं हम। चलो अगला सवाल करते हैं, तो थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ। हमें यहाँ पर पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख लेना है, 1/4 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब हमें हल करना है, जब शून्यकों
का योगफल व गुणनफल दिया है तब द्विघात समीकरण एक्स वर्ग, यहाँ पे क्या लिख लेना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगी। ठीक है, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखना है, तो के एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4, साथ में एक्स लगा देना है। साथियों सॉल्व हो चुका है क्या? कुछ गड़बड़ हो गई है। आइए साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो चुका था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है शून्यकों का योगफल कितना दिया है, करनी 2, और यहाँ पर 1/2 नहीं दिया है, 1/3 दिया है। शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। आइए हम द्विघात समीकरण में इस वैल्यू को रखते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन साल आता है इसमें के एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का 2 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देना है यहाँ पर 1/3। तो के एक्स वर्ग छोटा बच्चा माइनस 2x प्लस 1/3। अब इस 3 को हमें बटे से हटाना है, तो के बराबर क्या लेंगे, के बराबर 3 लेने पर, के बराबर 3 लेंगे यहाँ पर, तो 3 से गुणा करना है हमें, एक्स वर्ग माइनस 2x प्लस 1/3। 3 का गुणा कर देना है, तो 3x वर्ग माइनस 3 2x, 3 का गुणा यहाँ पर करोगे 3 इंटू 1/3, तो 3x वर्ग माइनस 3 2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही आपका क्या है, उत्तर है। लिख लेना है अभिष्ट द्विघात समीकरण। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। मिटा रहा हूँ उसको। आइए अगला सवाल करते हैं। 0/5। आप भी थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करें, ताकि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तो आप भी इसको स्टार्ट कर दें, ताकि आगे आगे आप किया करें क्वेश्चन, ताकि आपको आसान होगा, समझने में आसान होगा। कुछ दिक्कत आए तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। आइए करते हैं सवाल हम। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा है करने में 5। जब दिया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तब द्विघात समीकरण ये होगी। तो के मान रखना है हमें, इसके अंदर क्या होगा, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, करने में 5। आइए हम अंदर गुणा कर लेते हैं। एक्स का वर्ग माइनस 0, एक्स में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ये भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का करने 5। के बराबर कुछ भी बटे में नहीं है, तो हमें के बराबर 1 ले लेना है। तो के बराबर 1 लेने पर
के बराबर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग प्लस करने में 5 1, तो एक्स वर्ग प्लस करने में 5, ये आपका क्या है आंसर। यही आपका द्विघात अभिष्ट द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण। आइए इसकी शॉर्ट ले लो, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है एक और एक। ये सवाल हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। योगफल कितना है शून्यकों का, 1, और शून्य का गुणनफल कितना है, ये भी 1 है। तो हमें जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण ये होगी। तो के तो एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, तो 1 बार एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1, एक्स वर्ग माइनस एक्स, 1 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 1। के बराबर आपको क्या ले लेना है, 1 ले लेना है, क्योंकि बटे में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। के बराबर 1 लेने पर यहाँ आ जाएगा 1 कोष्टक में एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स वर्ग 1 का गुणा करोगे तो ऐसी संख्या आनी है। यही आपका क्या है, और यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा सवाल करते हैं फटाफट, बैठा रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न है -1/4, 1/4, यानी शून्यकों का योगफल जो दिया है आपको 1/4 माइनस का 1/4। जब दिया है बहुपद, जब दिया है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तब द्विघात समीकरण एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगी। कि एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। ओके, कोष्टक में एक्स वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स प्लस 1/4। हमें के बराबर क्या ले लेना है, 1 ले लेना है, नहीं सॉरी, के बराबर आपको 4 ले लेना है यहाँ पर, ताकि बटे से ये दोनों 4 हट जाए। तो हम लेंगे 4 कोष्टक में एक्स वर्ग प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, 4 का गुणा कर दो, एक्स वर्ग प्लस 4 इंटू 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स वर्ग प्लस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या है समीकरण। उतार लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं इसके साथ। अगला सवाल है 4,1, 4,1। शून्यों का योगफल दिया है 4, गुणनफल दिया है 1। जब दिया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, के बड़े कोष्टक में एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगी। तो के एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। तो के कोष्टक में छोटा कोष्टक लगा दो, एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1, कुछ भी नहीं है बटे में, तो के बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1, एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1, यही आपका क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा सवाल करते हैं हम।
आइए अगला सवाल हम करते हैं। खत्म हो गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल का एक सवाल है, वो हम कर लेते हैं। ऐसे ही सवाल है वो भी। उदाहरण नंबर आप देखोगे, सवाल है ये उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर जो 4 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -3 व 2 है। उदाहरण चौथा है ये। 2.2 के पीछे आप पेज पलटाओगे तो आपको दिख जाएगा ये। शून्यकों का योगफल क्रमशः दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2। तो जब दिया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो द्विघात समीकरण क्या होगी? ये होगी। तब यहाँ पर के एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 2। बड़े आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए, एक्स वर्ग माइनस माइनस प्लस 3 एक्स प्लस 2, बटे में कुछ भी नहीं है तो हमें के बराबर 1 ले लेना है। तो 1 लेंगे, एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस 2, 1 का गुणा करेंगे तो एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, इसी के साथ ये प्रश्नावली हुई खत्म। अब हम आगे करेंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ये प्रश्नावली के बाद 2.3 हमें करना नहीं है। यदि ब्लूप्रिंट में 2.3 आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 कर लेंगे। 2.4 जो ऐच्छिक प्रश्नावली है वो हमको छोड़ देना है। बाकी बने रहिए, इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो प्रॉपरली मिलते रहते हैं। और यदि आप 2024-25 सेशन के लिए आप कक्षा 10वीं में हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है। घर बैठे यूट्यूब की तैयारी आप मेरे से कर सकते हैं यूट्यूब से, और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कोचिंग के लिए। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल फटाफट ज्वाइन कीजिए, और हो सके साथियों तो आप इसको शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी आसानी से गणित विषय को पढ़ सके और अपने अच्छे नंबर ला सके। तो बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।